नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लेकर आया है संस्कृत प्रतिभा खोज कार्यक्रम, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। इन प्रतियोगिताओं में संस्कृत भाषा का प्रचार, प्रसार, संवर्धन और संरक्षण का इसका उद्देश्य रखा गया है। इसमें छात्रों के में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। छात्रों में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। जिस प्रकार कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बहुत अच्छा लिख लेते हैं, तो उनके लिए श्रुत लेखन इत्यादि की जो प्रतियोगिता होती है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बहुत अच्छा गा लेते हैं, स्वर उनका बहुत अच्छा होता है, तो उनके लिए संस्कृत गीत प्रतियोगिता है। इसी तरीके से ये जो प्रतियोगिता है इसका प्रारूप क्या रहेगा? प्रतियोगिता जो है 3 स्तरों पर आयोजित होगी। पहला स्तर होगा हमारा जिला स्तर यानी कि जनपद स्तर पर, दूसरा है मंडल स्तर पर, तीसरा है राज्य स्तर पर। इसके साथ ही जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 1000 रुपये पुरस्कार राशि मिलेगी, द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को 800 रुपये, तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को 700 रुपये। साथ ही जनपद स्तर पर 3 सांत्वना पुरस्कार रखे गए हैं, जिनकी राशि जो है 500 रुपये है। मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 3000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को 2000 रुपये, तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता को 1000 रुपये की धनराशि जो है पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर 11,000 रुपये पुरस्कार मिलेगा, द्वितीय स्थान पर 7,000 रुपये, तृतीय स्थान पर 5,000 रुपये और 3 जो है सांत्वना पुरस्कार रहेंगे राज्य स्तर पर, जिनकी धनराशि रहेगी 3,000 रुपये। इसी के साथ में इस बार नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है कि राज्य स्तर पर कुछ प्रतिभागी होते हैं जो 1-2 नंबर से चूक कर जाते हैं, तो श्लोकांत्याक्षरी एवं कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता में 7वें से 26वें स्थान तक प्राप्त करने वाले प्रतिभागी या छात्र जो हैं उनको संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये जो की धनराशि जो है वो प्रदान की जाएगी। अब संस्कृत प्रतिभा खोज कार्यक्रम में कब प्रतियोगिता होगी, कैसे आवेदन करें, कौन कौन सी तिथियां हैं? तो कक्षा 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 15 अप्रैल से 20 मई 2025 तक आवेदन करने की तिथि निश्चित की गई है। स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी जो है उनके लिए 1 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक की जो तिथि दी गई है उसमें वो अपना आवेदन कर सकते हैं। आहर्ता परीक्षा एवं प्रतियोगिता की तिथि कौन कौन सी रहेगी? तो जनपद स्तर की जो प्रतियोगिता है 5 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक आयोजित की जाएंगी पूरे उत्तर प्रदेश में। ऑनलाइन आहर्ता परीक्षा जो है उसका प्रथम चक्र रहेगा 20 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक। इधर मंडल स्तर की जो प्रतियोगिता है 5 अगस्त से 13 अगस्त 2025 तक रखी गई है। ऑनलाइन आहर्ता परीक्षा का द्वितीय चक्र जो है 10 सितंबर से 20 सितंबर 2025 तक निश्चित किया गया है। परंतु फिर भी किन्हीं कारणों से किसी विश्वविद्यालय, किसी भी बोर्ड की परीक्षाएं जो अगर मध्य में आ जाती है तो इन तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी ससमय आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। अब बात करते हैं राज्य स्तर की प्रतियोगिता। प्रथम चक्र रहेगा 7 अक्टूबर 2025। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का द्वितीय चक्र रहेगा 5 नवंबर 2025। अब जब ये प्रतियोगिताएं हो गई हैं निश्चित, हमारी आवेदन की तिथियां हो गई हैं, प्रतियोगिताओं की तिथि बता दी गई है, तब बात करते हैं कौन से वर्ग के लिए कौन सी प्रतियोगिता है। तो संस्कृत गीत जो है, पहले बात करते हैं बाल वर्ग की। कक्षा 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है? तो संस्कृत गीत प्रतियोगिता जो कि बाल वर्ग के लिए है। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, यह भी बाल वर्ग की प्रतियोगिता है। श्लोका अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, संस्कृत अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता, अमरकोश कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता और आगे है लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता। तर्क संग्रह कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता, ये वाली जो प्रतियोगिताएं हैं
कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निश्चित की गई है, जिन्हें वर्ग क में रखा गया है। अब बात करते हैं वर्ग ख अर्थात युवा वर्ग। स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी जो है, इनके लिए प्रतियोगिता है। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता युवा वर्ग के लिए रहेगी। संस्कृत भाषण प्रतियोगिता जो है वह भी युवा वर्ग के लिए है, और संस्कृत श्रुत लेखन प्रतियोगिता यह भी युवा वर्ग के लिए है। स्नातक के जो विद्यार्थी हैं वो इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। अब इन प्रतियोगिताओं में जो विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे या छात्र रहेंगे तो उनको क्या क्या मिलने वाला है, पुरस्कार है, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र है। तो सभी प्रतिभागी जिनको, जैसे प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान का तो मैंने पूर्व में विवरण दे दिया है, लेकिन अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जनपद, मंडल तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा धनराशि के रूप में। मंडल तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय, भोजन और आवास की व्यवस्था जो है वह उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा आयोजित की जाएगी। श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता, कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता जो है हमारी, इनमें 100 प्रतिभागी जो हैं उनको राज्य स्तर पर 5,000 रुपए की प्रोत्साहन वृत्ति दी जाएगी। अन्य जो योग्य प्रतिभागी होंगे, जिनको जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, 100 प्रतिभागियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन प्रतिभागियों को 5 दिवसीय आवासीय संस्कृत कार्यशाला में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। अब अंतिम जो स्लाइड बची है उसमें इतना ही है कि आप अधिक जानकारी के लिए यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com पर जाएंगे। यहाँ आप जब जाते हैं तो अपना आवेदन भी आप यहीं से करेंगे। किसी भी जनपद में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में जिस भी जनपद में आप रह रहे हैं, आप वहां पर पाएंगे कि आपके जनपद का प्रतिनिधि अर्थात जनपद संयोजक आपको वेबसाइट पर मिलेगा। उसकी फोटो मिलेगी आपको, उसका नाम मिलेगा, उसका मोबाइल